हेलो टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हेडिंग में दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 4। जी हाँ, उप सह संयोजी यौगिक का ये पार्ट 4 लेकर आ चुका हूं, जिसमें आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपीएसी नोमेनक्लेचर, जहां तक हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर K4FeCN6 है ना। तो देखो यहां पर क्या था, एनायनिक कंपाउंड्स और साथ ही साथ जो होता है कैटायनिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के जो होते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर के तहत जो है नेम हम सीख चुके हैं, ये सीख चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जो है अभी क्या करें, आई बटन में जाएं, आई बटन से पार्ट 3 को देख सकते हैं, या फिर हमारी जो है इस सीरीज की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीरीज की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो गई है, तो उसे आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है यहां पर 2+ है ना। बात आ रही है कि भाई ऐसे अगर कोई कंपाउंड आ जाए जिसके ऊपर कोई आयन हो, कोई चार्ज हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ऐसे चार्ज के लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अपने जो है आयुपैक सिस्टम के जो है क्या करोगे, रूल फॉलो करोगे, है ना। कैसे, जैसे ही हम आयुपैक सिस्टम में नेम लिखने के लिए जाएंगे, यहां पर आएगा आपका टेट्रा एमीन, स्पेस नहीं देनी है, स्पेस नहीं देनी है बिल्कुल भी, है ना। कब दोगे, जब केटायन या एनायन हो तब जाके स्पेस देना। केटायन एनायन है नहीं, उनके तो चार्जेस है अपने पास। चलो, तो ये हो गया टेट्राएमीन। अच्छा, कॉपर को क्यूप्रेट लिखना है या कॉपर ही लेने देना है, तो उसके लिए मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर बता रखा है। क्या बता रखा है कि भाई अगर पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, देन इन केस पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, आप कॉपर का नाम जो होता है या सेंट्रल एटम का नाम जो होता है एज इट इज रहने देते हैं। यहां पॉजिटिव है, सो एज इट इज कॉपर। हां, अगर यह कॉपर का नाम यहां पर नेगेटिव होता, देन हम इसको क्यूपरेट कर देते, क्यूपरेट कर देते, क्योंकि सेंट्रल एटम के जस्ट बाद अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऐसे जब चार्ज दिए होते हैं, जब इस तरह से चार्ज दिए होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Cu की X+4NH3 की 0 होती है, इज इक्वल टू, अब इक्वल के उधर जो चार्ज यहां ऊपर दिया होता है, स्पीशी के ऊपर जो चार्ज होता है, उस स्पीशी के ऊपर के चार्ज को आप डायरेक्टली इक्वल के उधर लिख देते हो। लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। x, ये 4 × 0, 4 × 0 0 हो जाएगा। देन वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू +2, x की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी, है ना। तो यहां लिख देते हो, ये लो। क्लियर। अब आती है इसकी बात, क्रोमियम की बात, है ना। इसको लिखेंगे 1 हेक्सा एक्वा, H2O को एक्वा बोलते हो आप, हेक्सा एक्वा। और क्रोमियम लिखेंगे या क्रोमेट लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम लिखना है तो इसको जो है देख लीजिए, स्पीशी पॉजिटिव है, सो हम लिख देंगे क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। क्रोमियम सेंट्रल एटम है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, तो देखो क्रोमियम की एक्स मानी 6 × 0 है, एक्वा न्यूट्रल कंपाउंड है, सो 0 इज इक्वल टू +3। देन ऑक्सीडेशन स्टेट x इज इक्वल टू +3 आएगी, x इज इक्वल टू कितनी आएगी, +3 आएगी। ये लो +3। क्या हम सही कर रहे हैं नेमिंग, यस और नो,
मुझे नहीं लगता सही कर रहे हैं। क्यों? ये 2 नेम लिख दिए हैं मैंने, नेमिंग सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां पर आपको जो है पीछे ये आयंस दे रखे हैं और इन आयन के कारण यहां पीछे लिखना होगा आपको आयन। ये देखो पीछे आयन, अब जाके आपको नंबर मिलेंगे, अब जाके नंबर मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, कोई कहे कि सर 2 प्लस आयन है तो 2 आयन 3 आयन, नहीं, आयन मेंशन करना है। क्या आयन है ये? यहां भी 3 माइनस, इसको देखते हैं ना। अब इसका क्या होगा? इसका होगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो और फेरेट या आयरन, फेरेट या आयरन। देख लो स्पीशी क्या है आपके पास, स्पीशी है माइनस की, देन नेगेटिव, हम क्या लिखेंगे इसको? फेरेट। फेरेट का ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखना है, साथ ही साथ ऊपर कोई चार्ज दे रखा है, और चार्ज जब होता है तो चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, पीछे आपको आयन लिखना ही है। पीछे आपको आयन लिख के ही आना है, ये मेंशन करके आना है, क्योंकि चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालोगे भाई? एफी को जो है अपन क्या लिखते हैं? एफी का तो x, यहां देखो +3 और ऑक्सिलेटो का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इज इक्वल टू -3। देन x +3 -2 कितने हो जाएंगे? इनटू होगा तो 6 -3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3, ये माइनस का 6 है, इक्वल के उधर जाएगा प्लस का 6, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 3। यस और नो? +3। ये देखिए +3। अब आपके जो है कंपाउंड दिखाई दे रहे, ये कॉम्प्लेक्स है ना। अब इससे याद रहेगा अपने को कि इन सभी के पीछे अपने को आयन लगाना है। सभी के पीछे क्या लगाना है? आयन लगाना है ना। जब ऐसे आयन्स आपको दिखे, चाहे प्लस हो माइनस हो, लेकिन ये कंपाउंड्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के कंपाउंड लिखे हैं मैंने। इनमें क्या करोगे, है ना, ये 5 तरह के कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड्स में थोड़ा सा लिगेंड पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना, लिगेंड पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो हम अभी तक लिगेंड में डाई ट्राई यूज कर रहे थे, ये नया रूल आईयूपैक सिस्टम का है जो कि मैं बता रहा हूं। देखो अगर लिगेंड 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 2 के लिए 20 भी यूज किया जाता है, 3 के लिए ट्रिस यूज किया जाता है, एंड 4 के लिए टेट्राकीस यूज किया जाता है। लिगेंड अगर 2 हो तो 20, 3 हो तो ट्रिस एंड टेट्राकीस, ये यूज में लाए जाते हैं, ये यूज में लाए जाते हैं। अब बात आती है सर कहां यूज में लाएंगे इनको और कब यूज में लाएंगे? तो इसके कुछ कंपाउंड, इसके कुछ लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स कौन से? जो लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई आते हो, जैसे कि ये EN एथिलीन डाई एमाइन, देखो डाई आ रहा है, तो एथिलीन डाई एमाइन, या इसको हम बोलते हैं एथेन 1,2 डाई एमाइन, इसको ऐसा नाम भी बोलते हैं एथेन 1,2 डाई एमाइन। तो ऐसे वाले ध्यान से देखो, DMG डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम, डाई आ गया। तो डाई ट्राई पहले से ही उनके नाम के अंदर ही हो, तो वहां 20 ट्रिस टेट्राकिस इनका यूज करना है, 20 ट्रिस टेट्राकिस का यूज अपने को करना है। जैसे कि ये देखो बेंजीन नहीं देखना है, बेंजीन एक साइक्लो है, तो बेंजीन साइक्लो है इसलिए वैसे ही यूज होगा वो, है ना। C6H5 साइक्लोपेंटाडाइनिल, देखिए डाई आ गया इसके अंदर। थायोसल्फेट के अंदर भी ये यूज होगा, ये एक्सेप्शन है। तो ये वाले लिगेंड्स को याद रखना है, इन लिगेंड्स को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर, बिल्कुल ब्रेन के अंदर छाप लेना है कि भाई इनमें जो होता है, इनकी काउंटिंग अगर 2 हो तो 20 होगा,
3 हो तो ट्रिस होगा और 4 हो तो टेट्राकीस होगा। एक और बात बता देता हूं, जब लिखते हैं तो ये जो होते हैं कैपिटल नहीं आते हैं, इनको हम स्मॉल ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? स्मॉल ही लिखेंगे। 20 है ना? कैसे लिखेंगे? यहां नाम में हम देख ही लेंगे किस तरह से लिखेंगे। हाँ, लेकिन जो लिख रहे हैं जैसे 20 लगा दिया, उसके बाद EN एथिलीन डाइमाइन लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे अपन? ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी है ना? इनको सभी को, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सभी को किसके अंदर लिखना जरूरी है? ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी है। इस चीज को अभी से गांठ बांध लो, ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी है। चलो देख लेते हैं। सर भाषण देते जा रहे हो, बता नहीं रहे हो। चलो अब आते हैं, देख लेते हैं। ये आ जाइए, FeC2H5 होल ट्वाइस, इसको C5 कर लेना। क्या करना है? C5 कर लेना है ना? अगर गलती से लिख लिया हो C5 कर लेना। अब ध्यान से देखिए, FeC5H5 होल ट्वाइस, ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? तो इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल। क्या नाम है? साइक्लोपेंटाडाइनिल। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो अंदर गए तो हमने देखा कि C5H5 तो साइक्लोपेंटाडाइनिल है। डाइनिल ये तो हमारा जो है रूल 20 ट्रेस वाला यूज में आ रहा है। तो देखिए ये 20 लिखने के बाद साइक्लोपेंटाडाइनिल को लिखना है। क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनिल मैंने क्या बोला? ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा इनको, रूल ये कहता है। तो ये देखो, साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल। इज दैट क्लियर? ब्रैकेट बंद कर दो और उसके बाद लिखो आयरन। उसके बाद क्या लिखोगे? आयरन। क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर स्पीशीज न्यूट्रल है, सो आपको लिखना पड़ेगा आयरन। स्पीशीज के ऊपर कुछ होता, माइनस होता, प्लस होता तो वो फिर भी आयरन ही लिखते, लेकिन माइनस होता, देन हम क्या करते? उसको आयरन को फेरेट करते। आयरन, और आयरन का क्या लिखना पड़ेगा अपने को? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है आपको बता देता हूं क्या होगा। में जो Fe होता है, इस Fe का आप X मानोगे प्लस 2 एंड देन C5H5 इसका होता है -1 इज इक्वल टू 0, है ना? इज इक्वल टू, अब यहां मैंने क्या किया था? यहां +2 -2 क्यों लगा रहा था? क्योंकि ऊपर आपके स्पीशीज के ऊपर चार्ज था, बट यहां कोई चार्ज नहीं है, इसलिए मैं इक्वल के उधर 0 ही रख रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 2 - 1 ये हो जाती है -2 इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाती है? +2। x की वैल्यू क्या आ जाती है? +2, जो कि यहां पर रखनी पड़ेगी +2। ये आ जाते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा है ना? अब थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। CO कोबाल्ट है, EN का होल ट्वाइस और F2। यहां फॉलो करना है आपको क्या चीज? यहां फॉलो करनी है सबसे। यहां पर 2 तरह के कंपाउंड आ रहे हैं, एक तो फ्लूओरिन आ रहा है और एक एथेन 1,2 डाइएमिन आ रहा है। देन व्हाट वी कैन डू? अल्फाबेटिक ऑर्डर पे जाओ। कौन सा? ABCDE। पहले कौन आएगा? E और फिर F। देखो भाई, पहले कौन आता है? E पहले आता है, F बाद में आता है। इसका मतलब पहले आपको E को लेना पड़ेगा और फिर F को लेना पड़ेगा। चलो पहले E को लेते हैं, और E वाला जो है एथेन 1,2 डाइएमिन, आप या तो ये वाला लिखे या फिर ये एथिलीन डाइएमाइन लिखे। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, लेकिन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, दोनों एक साथ नहीं लिखने, दोनों में से एक लिखना है ना, और उसे किस में रखना है अपने को, ब्रैकेट के अंदर। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये देखो यहां लिया मैंने डाई, डाई नहीं ले सकते ना, 20 लेंगे, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, 20 एथिलीन डाइएमाइन, क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज्ड, डाई, अब इसके लिए तो डाई यूज करोगे ना, इसके लिए बिस्ट्रिस थोड़ी यूज होगा, डाई फ्लूओरिडो अब आता है कोबाल्ट, तो हम कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, तो यहां पर बात आ रही है Cl O4, कौन है, Cl O4 है। जब इस स्पेशीज को तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस में टूट जाएगी, ये आपकी स्पेशीज जो है ये पूरी प्लस में टूटेगी, है ना, मतलब स्पेशीज पूरी की पूरी जो है कैसे टूट जाएगी, ये प्लस में टूट जाएगी, ये माइनस में टूट जाएगी, इट मीन्स ये पॉजिटिव स्पेशीज बनेगी। सो हम लिखेंगे इसको कोबाल्ट, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। अच्छा इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, कोबाल्ट सेकंड, और ये जो आपको अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, लेकिन ये Cl O4 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये Cl O4 को अपन बोलेंगे पर क्लोराइड, क्या बोलेंगे, पर क्लोराइड, पर क्लोराइड, Cl O4 को एक साथ पर क्लोराइड अपन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, है ना, तो ये जो पर क्लोराइड होता है इस पे सिर्फ एक माइनस होता है, सिर्फ एक माइनस होता है, पूरी Cl O4 जो होती है इसके ऊपर एक माइनस होता है। अब इसको जो है निकालने का तरीका देखिए क्या होगा, CO की तो आप मान लोगे x, CO की x प्लस En की होती है 0 प्लस F2 की होती है आपकी -1, है ना, और इस Cl O4 की भी होती है -1 पूरे की, इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको सॉल्व करोगे, x ये प्लस का ये -2 -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ले जाओगे तो प्लस का 3 आएगी, यस और नो, +3 आएगी, तो यहां पर अपनी आ गई +3। ये आपके नाम कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, आ रहा है समझ में, सब कुछ आ रहा है ना, है तो यार वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, साथ ही साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और हाँ ऐसे लोगों तक शेयर करो जिनको इसे नॉलेज की जरूरत है, कि पूरी सीरीज में यहां पर जो है यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूं, पूरी सीरीज कंप्लीटली आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं यार। तो आप जो है क्या करो, विद्याधन है, बांटने से बढ़ता है, यहां जाओ, C6H6 बेंजीन आ रहा, पूरा रिंग आ रहा है, और रिंग भी जो होती है वो 20 ट्रेस में चलती है। देन हम क्या लिखेंगे, इसको 2 है इसलिए 20 बेंजीन बेंजीन हो गई। उसके बाद कहां जाएंगे, यहां पर, चूंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्या आएगा, क्रोमियम, और क्रोमियम की आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए क्या आ जाएगी, है ना, तो Cr इसकी x +2 इंटू C6H6 की होती है 0, देन Cr लिख लीजिएगा, है ना, Cr 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, देन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस S2O3 आया है, और Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस यहां पर कौन आ रहा है, चलो सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले यहां पर जैसे आए तो हमको सोडियम दिखाई दिया, हमें नाम लिखना है सोडियम। सोडियम बाहर है, सो हम इसकी क्या नहीं लिखते हैं, इसके नंबर्स नहीं लिखते हैं। सोडियम, सोडियम के जस्ट बाद आप जाते हो इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पर मिलता है लिगेंड, चूंकि लिगेंड है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, थायोसल्फेटो होगा वैसे, और इस पर चार्ज होता है 2-, वो भी बात करेंगे अपन, है ना, थायोसल्फेटो। लेकिन थायोसल्फेटो तो किस में चलता है, 20 ट्रीज में चलता है, चूंकि 2 है इसलिए क्या लिखेंगे सोडियम, थोड़ा सा स्पेस देना, 20 थायोसल्फेटो ब्रैकेट 1। अब आता है Ag, Ag को सिल्वर लिख दोगे, नहीं भाई 3+ और ये पूरी स्पीशीज टूटेगी तो ये माइनस में टूटेगी, पिछले वाले लेक्चर के अंदर बता रखा हूं, माइनस के अंदर टूटेगी, 3- के अंदर टूट जाएगी, मतलब नेगेटिव स्पीशीज बनेगी ये वाली आपकी ब्रैकेट वाली। सो ये होगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और अर्जेंटेट की क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, लिखेंगे देखो 3+, इसकी कहां निकाल के बता देता हूं मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहां पर निकाल रहा हूं मैं, इधर देखिए 3+, तो ये 3 सोडियम की +1 होती है, प्लस Ag की x मान लोगे, प्लस यहां पर 2 × -2 = 0, ये रहेगा आपका, क्या हो जाएगी, प्लस का 3 प्लस x -4 = 0, प्लस माइनस माइनस, इसलिए x की वैल्यू -1 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या चलेगी, प्लस का 1 चली गई, x की वैल्यू क्या चली गई, प्लस का 1 चली गई। किसका निकाला, ये इसका निकाला अपन ने, है +1, इसका मतलब ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिख दी मैंने। इज दैट क्लियर? लास्ट उसके बाद प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है ना, मैंने बोला था प्रैक्टिस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो यहां देखो NiDMG, DMG क्या है, DMG क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। तो देखो सबसे पहले DMG को लिखते हैं अपन, यहां कुछ भी नहीं है, मतलब ये डाई, अब डाई थोड़ी लिख सकते हो ना आप तो 20 लिखोगे, 20 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम नहीं होगा, ऑक्सीमेटो होगा, ऑक्सीमेटो। और उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, निकिल, निकिल ही आएगा क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, निकिल। अब ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ध्यान से देखना ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या बनेगी इसकी, Na की x 2 × DMG की -1, 2 × -1, सो Na की x 2 × -1 कितनी हो गई, -2 = 0। देन क्या आ जाएगी अपनी, प्लस का 2, ये देखिए +2 आ गई है। तो इस तरह से अपने जो है ये IUPAC नोमेनक्लेचर का ये पार्ट नंबर 4 यहां पे ही कंप्लीट होता है। अब प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, प्रैक्टिस करना है अपने को, और हाँ प्रैक्टिस के साथ साथ जो है इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले भाई। तो ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये 4 कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिए हैं, चारों के अंदर आयंस लगा के दिए हैं मैंने, वे 2-, इस पे +, 3+, 2+, ये चारों ही जो है आप घर पर आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, नॉलेज सभी को देना है, साथ ही साथ जो है
प्लीज एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको।